मुसीबत के दिन में तन हमारी खबरिया नहीं लेता कि बार मुझे अभागन के ऊपर कि बार मुझे अभागन के ऊपर दया कहीं न भगवान भूख प्यास से चला नहीं जा रहा। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था। मेरा बेटा भी भूखा है। मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहां से लाऊं? मैं चलते चलते थक गई। यहीं पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद आगे बस्ती दिखाई दे रही है। वहीं पर जाकर भैया बाबू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। ए भैया बाबू, 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर दा। 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर दा भैया। हम अपने मासूम बच्चा बदे दूध ले भाई। हे अम्मा दीदी, यही दुखियारी के पुकार सुना है भैया। 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद करा। हमारा मासूम बच्चा भूखा है। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, कर दो मदद हमारी। हम है गरीब। ये आगे हमारे मानी श्री चौहान बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, ये आगे हमारे मानी श्री कपिल देव उन साहब के तरफ। या भगवान, ये मैं रास्ते में क्या देख रहा हूँ? ये औरत फरे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा लिए बैठी रो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी मुसीबत की सताई हुई औरत है। लेकिन इनके चेहरे शकल सूरत ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी बहू कमला हो। लेकिन मेरी बहू कमला कैसे हो सकती है? मेरी बहू कमला के गोद में बच्चा नहीं था, इस औरत के गोद में तो बच्चा है। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। नाम लेके बुलाता हूं, अगर मेरी बहू कमला होगी तो हो सकता है मुझे पहचान जाए। कौन? कमला,
कमला, तुम और इस हालत में ये सब क्या हुआ बहू? और तेरी गोद में बच्चा किसका है? स्वर्गवासी पिया की निशानी गए, जिसके कारण फंसी नैया मझधार में, सच के सिवा मैं जो बोलूं नहीं। बाबूजी, ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है बाबूजी। आज जिसके कारण मेरी नैया मझधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी, ये मेरा बेटा है। ये आगे हमारे मानी श्री गुलाब सिंह जो कि कहा बहू, ये तेरा बेटा है और इसके कारण तू परिवार में रहने नहीं पाई। ये मेरे बेटे कुलदीप की निशानी है। लेकिन मेरी बात सुनो बहू, साथ मेरे चलो तो बहू रानी घर, सारी चिंता हृदय से हटा दीजिए, होगा कुलदीप लाल कुलदीप का, कुलदीप लाल कुलदीप का, सारा रंग जो आलम तुम्हें मिला दीजिए, कुलदीप लाल। अपने दिल से सारी चिंता हटा दो। एक कुलदीप का बेटा होगा, किसी गैर का नहीं होगा। चलो मेरे साथ घर बहू। मुझको मजबूर करे नहीं बाबूजी, घर वाले सभी मुझसे नाराज हैं। माता जी ने किया मेरा परित्याग, मैं इस घर में कैसे चलूं जहां से मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाकर मुझे मारकर भगा दिया गया। बाबूजी, मैं कैसे चलूं? लेकिन बहू, अगर तुम घर नहीं चलोगी, समाज में मेरी कितनी बड़ी बदनामी होगी। लोग मेरे नाम पर उंगली उठाएंगे कि पन्नालाल सेठ का लड़का मर गया, अब बहू विधवा बन के दर दर की ठोकर खा रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तेरे माथे पर कलंक का टीका किसने लगाया और मेरे घर से तुमको मारकर किसने भगाया? बाबूजी, आप तो घर पे थे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी। देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने भंवर सिंह बोला, संदीप मैं सब कुछ देख लिया और समझ गया तू इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है किसी और का नहीं, तेरा बच्चा। देवर संदीप उसे 2 हाथ मार दिए बाबूजी। हो गया माँ जी से बताया, माँ जी आई मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मुझे मार कर नंगी करके घर से भगा दिए बाबूजी। इसका मतलब मेरे ना रहने पर तेरी दशा किया गया। कर्मावती तेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया और तेरे तरपर से कपड़े उतार कर नंगी करके मेरे घर से मार के भगा दिया। लेकिन बहू, चलो मेरे साथ घर। घर का मालिक मैं हूं, जो करूंगा मैं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस तरह कर्मावती ने तेरे तरपर से कपड़े उतार कर नंगी करके मेरे घर से मार के भगा है,
उसी तरह उसके तन पर से सारे कपड़े उतार कर अगर नंगी करके अपने घर से मार के ना भगा तो मेरा नाम सेठ पन्ना लाला है। चल मेरे साथ घर। बाबूजी, मेरा बेटा भूखा है, मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा बाबूजी। लेकिन बहू, यहाँ रास्ते में दूध कहाँ मिलेगा? चलो घर, मैं दूध का इंतजाम खुद करूंगा। ये आगे हमारे मन तो सब के हुआ आपन कखावे वाला कखाई के दसब के हुआ आपन कखावे वाला सुखावा में सब के साथी, सुखावा में सब के साथी, दुखवा बतावे वाला के सरदार जी जय माँ भगभकानी की। क्या है भगभकानी रे? क्या है भगभकानी? जय माँ भवानी बोल। जय माँ भवानी। दिमाग सही नहीं चल रहा है तेरा। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुझे यहाँ क्यों लाया हूँ। किस लिए लाए हो सरदार? ये सामने देख रहा रास्ता, देख रहा हूँ। आज इस रास्ते से कोई धनी आदमी जाने वाला है, पैसे वाला। आज से जान में छिपता हूँ और इसकी दौलत को लूटता हूँ। खबरदार! अरे बहन सुषमा, देख ले पंचो, ये नहीं मेहमान है। आज तक अपना के पैंट बुस्कर नहीं खरीद पाए और हमारे बहनी देखा था जौन वीआईपी साड़ी पहराए हैं। मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार। गर्व नहीं है, गर्व है। मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है। आज इतना खुश है मेहमान, विश्वास कर मेहमान, आज इतना खुश है तोहरे ऊपर। भगवान हमारे एक आध बहन और दे होते ना, ओहो बहनी बिया तोहरे साथे कई दिन मेहमान। बस कर भाई, एक कठिन शिक्षा भर गई बे, अब दूसर किसे न कही पाऊ तोहरे, समझा? लेकिन मेहमान हम ते ही छोटका सार बड़का सार ये झाड़ी से निकला आवत है। कहाँ छटका बड़का का बात होती है रे? मेहमान है के कर आपन। तोरे कब से फतार हो गए सारे? अरे हमार भतान नहीं है? अरे बहन सुषमा के। क्या सुषमा शादी कर लिया? हाँ। सुषमा इधर आओ। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तूने शादी कर लिया? हाँ भैया, मैंने शादी कर ली भैया। बड़ी अच्छी बात बताया, सुनकर मुझे खुशी मिली कि तूने मनपसंद अपनी शादी कर लिया, मेरे सर का बोझा हल्का कर दिया। इस तरफ आ जाओ। ओए नौजवान, इधर आ। मेरे बल, ये मैं क्या देख रहा हूं कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है, मगर मेरे भैया कहाँ हो सकते हैं? भगत सिंह ने तो बताया था भैया तुम्हारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। अरे नहीं कुछ फर्क है, बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। पहले मेरी
सुनो। अरे कहाँ पर है वतन तेरा, बता दे नाम तो मुझसे। कहाँ पर है वतन तेरा, अरे बता दे नाम तू मुझसे। अरे कसा भगवान की खाओ 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 नहीं मुझसे। सबसे पहले बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है। बाबूजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? अरे कहते सब संदेश मुझे, या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं कि बाबूजी को मैं अपना नाम बताया तो बाबूजी चौक से उठे। कहते सब संदेश मुझे, वतन है जामनगर मेरा। अरे बता दो नाम अपना, तुम व्याकुल है जिगर मेरा। बाबूजी, मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन बाबूजी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप अपने बारे में नहीं बताएंगे? चलिए बता रहा। अरे नाम कुलदीप मैं हो, अरे भाई तेरा, अरे आ लगा लो गले से प्यारे बिरा। साथ सुसे बाट कैसे तुम्हारा हुआ साथ। साथ सुसे बाट कैसे तुम्हारा हुआ है, कहाँ कमल भाभे बताओ मुझे साथ। अगर तेरा नाम संदीप है तो मैं कोई गैर नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई वही कुलदीप हूँ। और एक बार मेरे गले से लग जाओ मुन्ना। ये आगे हमारे मानी श्री घर वाली। हाय भगवान, काले से क्या चुन रहा मेरे भैया अभी जिंदा संसार में। भंवर सिंह ने बताया मृतक भाई ने, भंवर सिंह ने बताया मृतक भाई ने। छाई दे चली थी पूरे परिवार में, भंवर सिंह ने बताया मृतक भाई ने। हाय भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बाबू जी अपना नाम कुलदीप बता रहे, लेकिन भंवर सिंह ने तो बताया था कि संदीप। हाँ, मैं तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, यहाँ पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और कार सहित तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। मेरे भैया तो एक सीधे साधारण इंसान थे, आप तो एक चोर डाकू है। पता नहीं कितनी माँ बहन की गोद उजाड़ दी होगी,
और कितने की बात सुनी कर दी होगी। आप मेरे भैया नहीं है, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। शीशे तो चोर और डाकू समझ रहा मैं वो नहीं हूं। याद कर जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी, बाबूजी मुझे भंवर सिंह के साथ भेजा था। मैं इस हरामजादे के साथ जा रहा था और रास्ते में गाड़ी को रोक दिया। हमने उससे पूछा गाड़ी क्यों रोक दिया? कहा कुलदीप बाबू माँ गंगा का किनारा है, क्यों ना माँ का दर्शन कर लिया जाए। मैं इसकी बातों में आ गया। मैं जैसे माँ को प्रणाम करना चाहा, वो हरामजादा मेरे पेट में चाकू मार दिया और मुझे उठा करके बीच दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा के देन है, इसने दरिया से निकालकर मेरी जिंदगी को बचाया, नहीं तो मैं दुनिया को छोड़कर चला गया होता। मैं तेरा वही बड़ा भाई कुलदीप हूँ। आओ एक बार मेरे गले से लग जाओ मुन्ना, आओ आओ। रो नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे बता कि ये तेरी हालात किसने किया है? भैया आप मेरी हालात को जानना चाहते हैं कि ये मेरी हालात बनाने वाला कौन है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। भैया भैया आप तो भंवर सिंह के साथ मदनपुर चले गए थे कागज मिल की आग बुझाने। भंवर सिंह वहां से अकेले आया और बताने लगा कि संदीप हम और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, यहाँ पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और कार से तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। भैया ये सब बातें सुनते ही अपने परिवार में शोक सचा गया। भाभी माँ का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने आपकी बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए वो भी मदनपुर गए, मगर वो भी नहीं लौटे। भैया एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था। इतने में भंवर सिंह आया, कहने लगा संदीप तू क्या कर रहा है? एक कमला विधवा से प्यार करता है। यहाँ तक कि भैया वो आराम ज्यादा कहने लगा ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा संदीप तेरा है। भैया मुझे गुस्सा आ गया, मैं भंवर सिंह को 2 हाथ मार दिया। भंवर सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। भैया जब मैं कॉलेज से घर पर आया तब अपनी भाभी माँ को आवाज दे रहा था, लेकिन भाभी माँ तो नहीं आई। इतने में माँ जी आए और वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगाकर मुझे घर से मार के भगा दिया। घर से निकलने के बाद मैं अपनी भाभी को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का कहीं कुछ पता नहीं चला। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं भाभी अपनी जिंदगी से ऊबकर कहीं अपनी जान तो नहीं दे दी। भैया भटक रहा था, दर बदर की ठोकर खा रहा था, शिव जी के मंदिर पे पहुंचा जहां पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया। कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया मैंने अपने हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ को माफ कर देना। भैया तूने कोई गलती नहीं किया, तूने तो समाज में एक नेक काम किया है, एक गरीब को सहारा दिया, अपना जीवन साथी बनाया है। इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या मिल सकती है? सुषमा
ये हमारे बड़े भैया है, जाकर इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, मालिक तुम दोनों की जिंदगी को सलामत रखे, तेरा प्यारा हमेशा अमर रहे। आज ये देखकर मुझे बड़ी खुशी मिली कि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी बन गई। एक हालात तो था कि तूने मेरी जिंदगी को बचाया सुषमा, वो एहसान तेरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने तुझे अपनी धर्म की बहन बनाया, तुझे एक भाई का प्यार दिया। कहा गया इंसान की किस्मत कब बदल जाए किसी को मालूम नहीं है। ऊपर वाले की शान बड़ी निराली शान होती है। आज तो मेरे घर की बहू बन गई, लेकिन जो राखी तूने मेरी कलाई में बांधा था वो राखी आज भी मेरे हाथों में पड़ी है। लेकिन ये राखी अब मेरे हाथों में शोभा नहीं देगी, इसलिए सुषमा आज अपनी दी हुई राखी मेरे हाथों से वापस ले लो। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आप तो ऐसे नहीं थे, और ये डाकू के भेष में हाथ में बंदूक का बाना, आखिर किस लिए भैया? ये सब नापाक पैसे को छोड़ दो और एक भले इंसान के तरीका अपनी जिंदगी बिताओ मेरे भाई। शीशे तो नापाक कर रहा है, मेरी जान है, मेरी शान है, किसी का दिया हुआ वरदान है। ये नापाक नहीं पाक है। हमने किसी को वादा किया है, किसी को जुबान दिया है। जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया उसकी दुनिया उजाड़ा है। वो कोई गैर नहीं है, वो है हरामजादा तो भंवर सिंह है। जब तक मैं उसे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक के बंदूक का बाना मेरे हाथों में रहेगा। भैया अगर आप भाव सिंह के खातिर डाकू बने हैं तो जब तक उस हरामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटा देना, आप ये डाकू के भेष को मत छोड़ना और हाथ के में बंदूक का बाना भी मत छोड़ना भैया। लेकिन भैया आज 2 दिन से हम दोनों प्राणी बहुत भूखे हैं, अगर कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, क्योंकि हम दोनों की भूख मिट जाए भैया। ये क्या सुनाया कि 2 दिन से तुझे खाना नहीं मिला है, भूखे पड़े हो? तो मैं तुझे रोटी खिलाऊंगा, चाह रहा बस्ती से मांग कर लाऊंगा, पेट भर रोटियां खिलाऊंगा। लेकिन जब तक वापस ना आए इसी जगह इसी मंदिर में रहना, मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है भैया। सुषमा भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं, और हम भी चलते हैं, तब तक आ जाएंगे। हमारी कर्मावती ने वादा किया था कि मैं मदन बुरा के तुमसे मिलूंगी, लेकिन ना मालूम वो काम कर सकी या नहीं कर सकी, जो कि अभी तक वापस आई नहीं। कहाँ गायब हो गए?